कृषि सेवा को चयन करने के पीछे क्या उद्देश्य था? आप ऑर्गेनिक फार्मिंग से क्या समझते हैं और किसानों को किस तरह का सलाह देंगे? बिहार के सिचुएशन में आपको मेजर क्रॉपिंग सिस्टम क्या है? किसी भी फसल के लिए उसका प्रारंभिक चरण से लेकर के उसका अंत तक का सिर्फ उसका स्टेज बता दीजिए हमको। क्वालिटी प्रोटीन मेज क्या होता है? फोडर मेज क्या होता है? पूरे राज्य में कृषि योग्य भूमि कितनी है? सघन बागवानी कैसे करते हैं? बिहार के कृषि मंत्री अभी कौन है? आइए आइए, बैठ जाइए। बोलो। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग, बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए। कैसा फील कर रहे हैं? सर अच्छा फील। कॉन्फिडेंस लेवल कितना है? अच्छा है। एवरेज है, सेटिस्फैक्ट्री है? अभी तो अच्छा फील आ अच्छा है। है सर। अच्छा, इंटरव्यू में कभी और शामिल होने का मौका मिला आपको? अभी तक तो नहीं हुआ है सर। किसी संस्था में? संस्था में एक दिए हैं सर। एक दिए हैं। एक दिए। अच्छा, और बीपीएससी में कभी दिया आपने इंटरव्यू? नहीं सर, ये पहला बार है आपका? पहला। अच्छा, आपकी पढ़ाई लिखाई हुई डॉक्टर कलाम एग्रीकल्चर कॉलेज किशनगंज से? यस सर। 2022 में किया आपने? Yes, ग्रेजुएशन किया। आगे पढ़ने की योजना उसके बाद, इसके आगे की पढ़ाई की? अभी सर सोचा था मैंने मास्टर करने की। मास्टर? हाँ। अच्छा। पर जो मैं सोचा था कि मैं सब्जेक्ट जो मैंने सेलेक्ट किया था तो उसमें मुझे वो सब्जेक्ट नहीं मिल पाया और उसी बीच ये वैकेंसी आ गई। तो उसमें आपने फॉर्म भर दिया? फॉर्म भी भरा और इसमें रिटन में आप क्वालिफाई कर गए? इंटरव्यू। एकदम घबराना नहीं है, स्थिर से जवाब दीजिए, यस है सर। ना? किस विषय में अप्लाई किए थे? सॉइल साइंस, फिजिकल साइंस। अच्छा अच्छा, और ये बताइए कि एग्रीकल्चर विषय को आपने क्यों सिलेक्ट किया? बहुत लोग शिक्षा में जाते हैं, प्रशासन में जाते हैं, बहुत सी सेवाएं हैं, तो कृषि सेवा को चयन करने के पीछे क्या उद्देश्य था आपका? सर हमारे पास और ऑप्शन है। मैंने जब 12वीं की हाँ बायो से बायोलॉजी सब्जेक्ट लेके हाँ हाँ। तो पहले मैंने सोचा कि मेडिकल के क्षेत्र में जाए। जब अच्छा। हाँ वहाँ से करे। जब उसमें किसी मतलब कि मैं वहाँ उसमें सेलेक्ट नहीं हो पाया और तब देखे कि मेरा और भी माध्यम थे, तो फिर कृषि देखे कि कृषि एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है और यहाँ हम अच्छे तरीके से सेवा कर सकते, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड भी, पापा खेती करते हैं और उसी में जुड़े हैं बचपन से। तो एक सोचे और किसानों की समस्या भी रहती है, तो सोचे कि अगर कृषि लेते हैं तो किसानों को भी हेल्प हो जाएगा और हमारा करियर है जिसमें हमको बचपन से जानकारी है तो उसको भी हम दे सकते हैं। कृषि में कभी खेत पर आप गए होंगे पापा के साथ? यस सर। तो किसी भी फसल के लिए उसका प्रारंभिक चरण से लेकर के उसका अंत तक का सिर्फ उसका स्टेज बता दीजिए हमको सबको। क्या क्या स्टेज गुजरना पड़ता है? सबसे पहले तो हम किसी भी फसल के लिए हम मिट्टी का कौन सा मिट्टी है उसके लिए उसका बीज का चयन करते हैं। ठीक है। बीज के चयन के बाद उसमें हम कौन सा क्रॉपिंग पैटर्न लगाएंगे, किस पैटर्न में हमको लगाना है वो चयन करेंगे। उसके बाद उसका नर्सरी तैयार होने के बाद अगर ट्रांसप्लांटिंग वाला पौधा है तो फिर ट्रांसप्लांटिंग करेंगे, अगर डायरेक्ट सीड है तो सीड से हो जाएगा। फिर उसमें वीडिंग, अगर थोड़ी पौधा बढ़ेगी वीडिंग होगा, इरिगेशन, वीडिंग, पेस्टिसाइड, अगर पेस्ट आ रहा है तो पेस्टिसाइड का छिड़काव करेंगे। फिर जब मैच्योर हो जाएगा तो फिर उसका हार्वेस्टिंग करेंगे। फिर उसके बाद पोस्ट हार्वेस्ट। मक्के की जो खेती होती है, मक्के का जो क्रॉप होता है, उसका क्या प्रोसेस है? उसके पौधे लगाते हैं कि उसको सीड हम बोते हैं? सिर्फ उसमें सीड लगाते हैं। सीड लगाते हैं, वेरी गुड। आप ये बताइए कि पूरे राज्य में
कृषि योग्य भूमि कितनी है कृषि योग्य भूमि, पूरे बिहार में? आप बिहार के रहने वाले हैं, मधुबनी के, यस सर। तो राज्य का कृषि आच्छादित भूमि कितनी है? सर अभी सर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, पर सर अनुमान लगा सकते हो सर? हाँ लगाइए। लगभग 80 मिलियन 80 मिलियन हेक्टेयर। हेक्टेयर के आस। अच्छा चलिए, इसको आप कंफर्म हो लीजिएगा। यस सर। फिर उसके बहुत से और संसाधन हैं कि जो कृषि आच्छादित भूमि है अपने राज्य में, तो उसका सिलसिलेवार ढंग से प्राकृतिक वर्षा से कितना प्रतिशत है, बोरिंग से कितना प्रतिशत है, कहीं कहीं नहर की सिंचाई की व्यवस्था होती है यस सर। उससे कितना प्रतिशत है, तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं। यस और बहुत से ऐसे भी कृषि के क्षेत्र हैं जहाँ की कोई साधन नहीं है, वर्षा हुई तो हुई और नहीं तो फिर फसल मारा गया, ऐसे भी होते हैं। यस सर। चलिए बता दीजिए कमलेश जी कि बिहार के कृषि मंत्री अभी कौन है? सर बिहार के अभी कृषि मंत्री सर माननीय विजय कुमार सिन्हा है। विजय कुमार सिन्हा है, मंगल पांडे हैं? सर शायद देख लीजिए कंफर्म जानना, ये चीज हाँ, जानना विजय चाहिए। कुमार सिन्हा जी, अभी मैं जानकारी था कि विजय कुमार सिन्हा जी थे। अच्छा, हो सकता है कि हमारी सूचना सही नहीं हो, आपकी सूचना सही हो, आप कंफर्म हो लीजिएगा। सर ये जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग का नाम सुने होंगे। यस सर। तो बिहार में जो कृषि विभाग है, नीतीश जी का प्रोग्राम है, उसके अनुसार 40,000 फार्मर्स को ऑर्गेनिक फार्मिंग करने को कहा गया और वो विभिन्न डिस्ट्रिक्ट्स में है, जिसमें पटना डिवीजन का कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, फिर उधर आपका बेगूसराय का है, भागलपुर का, कुलस्नरी का है। तो ये 40,000 किसानों को जो सौंपा गया है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करना है। तो आप ऑर्गेनिक फार्मिंग से क्या समझते हैं और किसानों को किस तरह का सलाह देंगे, कैसे उसको सक्सेसफुल होगा ये स्कीम बिहार सरकार का, इस पर कुछ पता? सर बिहार सरकार की जो योजना है कि हम प्राकृतिक खेती के तरफ, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ चले, जिसमें से बिहार सरकार जो एक जैविक कॉरिडोर के नाम से चलाई, जो बिहार के गंगा नदी के किनारे बचे हुए जिलों में शुरू की गई। जब सर ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम सर मुख्य रूप से रासायनिक उर्वरक को से कम करने के लिए, और जो फसल है जो उससे उत्पाद मिलेंगे जो हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा हो और बाजार में इसका मूल्य अच्छा मिलता है, और इसके लिए इसकी शुरुआत की गई। और सर इसमें हम जो किसानों को हम ये कह सकते हैं कि अगर आप करेंगे, खेती करेंगे, अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो आपको सर अच्छा सर देखिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या है कि जो भी फर्टिलाइजर है, केमिकल फर्टिलाइजर खास करके, उसको अवॉइड करना है। और जो इंसेक्टिसाइड्स है, पेस्टिसाइड्स इसको बोलते हैं, फंजीसाइड्स है, इस सब को अवॉइड करना है। तो आपको जो नेचुरल कंपोस्ट है, गोबर खाद हुआ, केचुआ से हुआ, ये सब का यूज करना है। और पेस्टिसाइड्स के जगह पर गाय का मूत्र में आपका फिटकरी मिलाकर या और भी तंबाकू मिलाकर उसका जो उसमें रोग आते हैं, कीड़े आते हैं, उनको हमको बचाव करना है। इस तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग से क्या होता है कि आजकल क्या देखिएगा, जिसको सुनिए उसको कैंसर हो गया। तो कैंसर होने का मुख्य कारण जो है वो हम लोग पेस्टिसाइड्स ही खा रहे हैं। हर जगह आपका देखिएगा कि सुई दे दे के टमाटर बड़ा कर रहा है, बैगन बड़ा कर रहा है, कद्दू बड़ा कर रहा है। तो जो भी केमिकल्स हम लोग खा रहे हैं वो हमारे शरीर को बहुत हानि कर रहा है और उससे कैंसर हो रहा है। लोगों को दुनिया भर जाइएगा महावीर कैंसर संस्थान में, तो खाली यही पोस्टर आएगा कि पेस्टिसाइड से हो रहा है, इससे हो रहा है। तो इसी से बचने के लिए ये जैविक खेती, खासकर विदेशों में तो बहुत प्रचलित हो गया, दुगना दाम मिलता है किसानों को। तो इसको प्रोत्साहित करना है और इसमें आपको योगदान करना है।
दूसरा क्वेश्चन जैसे इन्होंने कहा मेज के बारे में पूछा आपसे, तो मेज में जो है क्वालिटी प्रोटीन मेज क्या होता है, कुछ जानते हैं? सर उसमें क्वालिटी जो है उसके प्रोटीन कंटेंट और उसमें कुछ जो है उसके लिए एक वैरायटी डेवलप की गई थी, एक दो वैरायटी है, जो शक्तिमान 1 है, शक्तिमान 2 है, ये सब क्वालिटी प्रोटीन मेज है जिससे हम की कुपोषण को दूर करने के लिए, जिससे कि क्योंकि मेज एक बिहार में बहुत अच्छा होता है, तो ठीक है। यहाँ हाँ यहाँ के बच्चों को स्कूल और गांव के लोग को बच्चे कुपोषण के शिकार होते हैं। अगर मेज के ज़्यादा उपयोग है तो मेज अगर खाएंगे क्वालिटी मेज तो कुपोषण से बचा जा सकता है। देखिए जो मेज हुआ और जो क्वालिटी प्रोटीन मेज हुआ, दोनों में प्रोटीन की मात्रा समान है, 7 to 11%, एक एमिनो एसिड है, लेकिन लाइसिन कंटेंट जो है उसको बढ़ा दिया जाता है, जिससे कि उसकी क्वालिटी जो है मेज की बढ़ जाती है, इसीलिए उसको क्वालिटी प्रोटीन मेज कहा है। प्रोटीन की मात्रा दोनों में एक है, यस सर, अंतर सिर्फ यही है कि उसके जो प्रोटीन का जो क्वालिटी जो है उसको हम लोग इम्प्रूव कर दिए। अब हमें बताइए आप कि बेबी कॉर्न से कैसे ही डिफर करता है? बेबी कॉर्न का नाम सुने हैं आप? यस सर। तो बेबी कॉर्न में क्या करते हैं? बेबी कॉर्न सर जब मक्का की सिल्किंग होती है उसके 2-3 दिन के अंदर, सिल्किंग के 2 से 3 दिन के अंदर उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं, और वो जो होता है उसको बेबी कॉर्न अनफर्टिलाइज मेज जो है, जो उसका टेसल है, जो उसका जो मेल है उसको निकाल देते हैं ताकि फर्टिलाइज नहीं हो ना हो। उसी तरह से हमें बताइए कि फोडर मेज क्या होता है, जो चारा खिलाने के लिए यूज होता है किसानों को। सर फोडर मेज जो है उससे आप क्या समझते हैं? जो सर फोडर मेज कुछ वैरायटी जानते हैं? वैरायटी सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। फोडर मेज, उसका जो मेज का जो है फोडर में बहुत यूज है, उसका बहुत अच्छा साइलेज बनता है। सैलेड के लिए तो सबसे साइलेज क्या है? एक तरह से जैसे हम लोग आम का अचार लगाते हैं ना, उसी तरह से जो ये आपका जानवर का खिलाने के लिए जो मेज है उसका हम लोग साइलेज बनाते हैं। यस सर, साइलेज कहाँ यूज करते हैं? जब आपके यहाँ फ्लड आ गया, यस सर, फ्लड आ गया तो कहीं चारा है नहीं, तो जो हम लोग साइलेज बनाए हुए हैं उसी को फ्लड के ड्यूरिंग हम लोग उसको देते हैं, समझ रहे हैं? तो साइलेज बनाने के लिए सबसे अच्छा मेज जो है मेज ही है, और उसमें सबसे अच्छा वैरायटी अफ्रीकन टाप है। ठीक हो डॉक्टर साहब, पूछिए आप। आपने BSc सबौर से किया है ना? यस सर, सबौर से किया है, ठीक है। इसमें आप ये बताएं, जो अभी तो मौसम में लगातार परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, कभी बाढ़ सुखाड़, तो कभी और भी मतलब सीजन में भी चेंजेस आ रहा है, यस तो बिहार मतलब ऐसे में आप कौन सा वैरायटी जो है सजेस्ट करेंगे? मतलब टेक्नोलॉजी कुछ डेवलप हुआ है, यस सर। वो कौन सा टेक्नोलॉजी है इसमें? अगर हम जैसे अभी अगर सूखा हो, मतलब वर्षा किसी क्षेत्र में कम हो रही है, अभी जैसे खरीफ सीजन है तो अभी राइस मुख्यतः बिहार में लगाई जाएगी, तो अगर कम वर्षा हो रहा है तो जैसे सबौर का एक वैरायटी है, सबौर अर्ध जल के नाम से, वो यूज होगा। अगर अगर बारिश ज़्यादा हो जाती है और लंबे परिवेद के लगाने हो तो उसके लिए एक वैरायटी है सबौर जलमग्न, ये वैरायटी हम यूज करेंगे। अगर हम मिलेट की तरफ, अगर किसी जैसे साउथ बिहार में वर्षा कम होती है तो फिर मिलेट लगाते हैं, तो फिर वहाँ मिलेट भी लगाए जा सकते हैं इससे बचने के लिए मौसम के अनुसार। लेकिन मैंने पूछा आपको टेक्नोलॉजी पूछा, तो इसमें टेक्नोलॉजी में एक जैसे राइस में टेक्नोलॉजी है DSR मेथड, डायरेक्ट सी। ये रेसिस्टेंट टेक्नोलॉजी 3 तरह का, क्लाइमेटिक चेंजेस पर मैंने बात की, तो टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ है, इसमें 3 तरह का टेक्नोलॉजी जो है आपको होगा।
पहले जीरो टीलेज टेक्नोलॉजी है, फिर क्रॉपिंग सिस्टम है एंड क्रॉप रोटेशन। टेक्नोलॉजी में ये तीन ही आता है, ठीक है। अच्छा, ये आप बिहार में हैं, तो चूंकि आप एग्रीकल्चर अफसर्स के रूप में होंगे या ब्लॉक एग्रीकल्चर अफसर होंगे, फिर एग्रीकल्चर अफसर हो सकते हैं, तो आप बताएंगे जो यहाँ कितने डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, पहले तो आप यही बता दें। सर बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और आपको ब्लॉक्स कितने हैं? 534 ब्लॉक्स हैं। अच्छा, और आप इसमें ये बताएं जो यहाँ के बिहार के सिचुएशन में आपको मेजर क्रॉपिंग सिस्टम क्या है? सर राइस वीट है और राइस मेज है ठीक, और जूट राइस है, जो किशनगंज और पूर्णिया एरिया में। देखिए इसमें चार ही है, आपने दो तीन तो ठीक बताया। मेज का भी है, यस सर। राइस वीट है, राइस मेज वीट है, ठीक है। मेज वीट, इसके बाद आपको है मेज मेज, और पिजन पी बेस्ट, मतलब दलहन की भी तो कमी है और Yes, ये sir. है, तो ये चार ही तरह का है, ठीक है। और क्लाइमेटिक रेसिस्टेंट हम क्रॉप में कौन कौन सा ग्रो करते हैं? सर मैं समझ नहीं पाया इस। नहीं, क्लाइमेटिक मतलब ये चेंजेस जो आ रहा है, तो कौन कौन सा क्रॉप जनरली लेते हैं? इसके लिए दो है, ठीक है ना, मिलेट हो जाएगा आपको और मेज। यस सर। अच्छा, हनी प्रश्न आया समझ में आपको? यस सर। सर ने जो पूछा समझ गए प्रश्न ना? Yes, sir, हाँ, दोबारा आराम से समझ बताइए। अच्छा, आज का पेपर आपने देखा है? सर आज सुबह से मैं देख पाया सर। आज का जरूर डेट क्या है? देखें। आज कौन दिन है? आज बृहस्पतिवार है और हाँ। 6 जून। कल क्या डेट था? कल 5 वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था, 5 जून। इन्वायरमेंटल डे था, उसको Yes, sir. क्यों मनाते हैं? क्योंकि सर क्योंकि वातावरण पॉल्यूशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग होगा, इस सब से बचने के सारे देश मिलके इस पर काम कर रहे हैं कि इसको कैसे कम किया जाए, इसके लिए हम मनाते हैं। और इस साल का जो स्लोगन है, आवर लैंड आवर फ्यूचर। तो इसी चर्चा में बताएंगे आप कि जो सघन बागवानी कैसे करते हैं। इसमें आप ज्यादा पेड़ लगाने की बात करते हैं एनवायरनमेंट Yes, को sir. बचाने के लिए। यस सर। तो आम का, लीची का, इसका हम लोग निर्यात भी करते हैं, काफी फेमस है। खासकर Yes. लीची तो बहुत फेमस है, Yes, sir. विदेशों में भी जाता है। यस सर। तो ऐसे लीची को सघन खेती करने के लिए, आम का ही बता दीजिए, आम का सघन खेती करना हो तो कैसे करेंगे? सर सघन उसमें क्या क्या हम लोग उपाय करें ताकि हमारा अधिक से अधिक पर यूनिट एरिया में अधिक से अधिक हम आम की उपज ले सकें? सर जैसे उसमें आम में करते हैं सर, हाई डेंसिटी प्लांटिंग हाँ, होती है, जी, जिसमें अम्रपाली एक वैरायटी है, हाँ। जिसको हम 2.5 मीटर इंटू 2.5 मीटर पर उसको लगाते हैं। कितना नंबर हो जाएगा? 1600 पर ठीक हेक्टेयर है। प्लांट। तो उसमें किस तरह से आप प्रूनिंग करेंगे या कटिंग करेंगे ताकि अधिक से अधिक लाइट से आए और फोटोसिंथेसिस हो? यस। हमारा जो इस तरह का होना चाहिए प्लांट्स, देख रहे हैं ना, ऐसे हाँ सर। इधर से भी आए, इधर से भी आए, इधर से भी आए, इधर से भी आए, मतलब लाइट जो है यूनिफॉर्मली सभी जगह से आए। जितना लाइट आएगा उतना लीव्स बनेंगे, और जितना लीव्स बनेगा उतना आपका फ्रूट्स आएंगे। तो इसी तरह से आएगा। जैसे बीच में हम लोग का जाता है आम का पेड़ ना, तो बीच में रह जाता साइड में, तो उसमें लाइट्स कम मिलते हैं। तो एक तो उसका आम्रपाली ड्वार्फ वैरायटी ले लिया आपने, अच्छा किया। ड्वार्फ वैरायटी होगा तो जितना भी हम लोग पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, फंजिसाइड्स यूज करते हैं, या कीड़ा मकोड़ा का पकड़ने का जो मैकेनिकल या बायोलॉजिकल कंट्रोल करने का उपाय सही हो जाएगा। लंबा रहता है तो डिफिकल्ट होता है। मुश्किल है। तो उसका प्रूनिंग करते हैं इस तरह से कि आपका फोटोसिंथेसिस अधिक हो। फोटोसिंथेसिस होने के लिए आपको अधिक से अधिक लाइट मिले। उसका जो स्ट्रक्चर इस तरह से होगा सर, देखिए
बीच में खाली रहेगा, इधर से भी आएगा, इधर से भी आएगा, इधर से भी आएगा, इधर से भी आएगा लाइट। तो उसमें जो है आपका ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, जिसके फलस्वरूप आपको अधिक से अधिक फुटिंग होगा और आपको अधिक से अधिक यील्ड मिलेगा। और कम एरिया में पर यूनिट, मतलब जैसे 1600 प्लांट हुए, पहले क्या था 10 मीटर बाय 10 मीटर का करते थे, तो प्लांट पॉपुलेशन ही कम रहता था। यस सर। तो लेकिन अब हमारे पास तो वैरायटी है आम्रपाली, तो हम उसका यूज करके उसको अधिक ले सकते हैं। ठीक है सर। मिलेट, अच्छा, अच्छा आप पूछ लीजिए। हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो हनी भी तो जानते ही हैं, यस सर। कौन सी मतलब बीज लेते हैं कॉमर्शियली जो है सर, बिहार में, कौन सा लेते हैं? अभी एपीज मेलिफेरा है Right. सर, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि वो कम और ज़्यादा प्रोडक्शन भी देती है। और यहाँ इथेनॉल का जो ये बैठाया गया है, इथेनॉल के लिए है ना, अभी Yes, sir. सरकार ने काफी जोर दिया है। कितने डिस्ट्रिक्ट में है? सर एक पूर्णिया में, एक नहीं 10 डिस्ट्रिक्ट में है, और 17 प्लांट्स अभी लगाए गए। और उसमें रॉ मटेरियल क्या होता है? रॉ मटेरियल सर मुख्य रूप से सर गन्ना से। नहीं, मैंने इसीलिए पूछा था, जो आज का पेपर तो आप जरूर देखो, ये क्वेश्चन में पेपर से ही सर रोज देखिए। देखता हूँ सर। ये मेज वेराइटी है, मेज जो है वो भी कोसी एरिया का मेज जो है ना, वहां से लाके ये कर रहे हैं। ओके सर। और नंबर 1 पर प्रोडक्शन अभी चल रहा है आपको नालंदा का, सेकंड में जो है फिर भोजपुर का, इसके बाद थर्ड में मुजफ्फरपुर, मधुबनी, ये सब जगह का चल रहा है। ठीक है। यस। और यहाँ के मेज की कीमत जो है कोसी वाला, उसका है 2200 से 2300 पर क्विंटल, जबकि यहाँ के लोकल मेज का कीमत है 15 से 16। वही वाला यूज कर रहे हैं, तो हेडिंग्स में ही ये दिया हुआ है। तो पेपर तो आप जरूर देखो, ओके जिस दिन सर। इंटरव्यू देना है उस दिन भी देखो। ओके सर। ठीक है ओके सर। सर। आपके जिले में कोई प्रसिद्ध ऐसा क्रॉप हो जो विदेश भी जाता है हर साल? मखाना है सर। मखाना है। अभी मिलेट की बहुत चर्चा होती है, मिलेट्स ग्रेन के लिए, उस पर क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग है? क्या उसको आप समझे हैं? जब प्रकाश डालिए 1 मिनट में। सर मिलेट्स जो है, जो मुख्यतः सर एक कम पानी में अच्छा उत्पादन दे देती है, और उसमें न्यूट्रिएंट जो मिनरल है, वो जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद मिनरल है, वो अमाउंट ज़्यादा है, और फाइबर कंटेंट अच्छा होने से स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। तो ये इसीलिए सरकार इसको प्रमोट भी कर रही है कि इसको बढ़ाया जाए, और इससे हमारे फूड सिक्योरिटी भी और जो कुपोषण जो है उस पर भी निजात पाया जा सकता है। उस ग्रेन का नाम बताइए जो इस श्रेणी में आते हैं। जैसे मरुआ हो गया, हम्म, फिंगर मिलेट, और बाजरा, हम्म। रागी और कोडो मिलेट। रागी तो वही मड़ुआ नहीं, मरुआ हो गया, कोडो मिलेट, ज्वार। ज्वार। एक कॉन्सेप्ट अभी बहुत मॉडर्न हो गया, यस। यह कॉन्सेप्ट पहले कभी था आपके यस सर। दादी के यस समय सर। में? हमारे दादी यहाँ के भी पहले था कॉन्सेप्ट। यस सर, हमारे यहाँ भी मरुआ होता था। धीरे धीरे ये मरुआ धीरे धीरे कम हो गया, और इसके जगह पे गेहूं और चावल उस खेत जगह ले ली पूरी। मतलब पहले कुछ फसल मरुआ होता ही होता था। अभी ग्लोबल वार्मिंग की बहुत गूंज है, यस सर। उससे हमारी कृषि व्यवस्था कितनी प्रभावित हो रही है, इस पर थोड़ा बताइए। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो जहाँ पे बारिश पहले जितना होना चाहिए था उतना अभी वहाँ नहीं हो रही है। तो क्या है, वहाँ का लोग में परंपरागत तरीके से खेती कर रहे हैं, तो वो तो विश्वास के साथ चल रहे हैं कि हमको बारिश होगी, लेकिन नहीं हो पाती, तो उसको क्रॉप लॉस हो जाता है, तो दिक्कत हो गई। तो इसीलिए न्यू टेक्नोलॉजी की इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी, जिससे तो इस पर
इस पर अपने अनुसंधान चल रहे हैं। अनुसंधान चल रहे हैं। इकार का क्या अर्थ हुआ? ICAR, इसका शाब्दिक अर्थ पहले बताइए। आई से क्या हुआ, सी से क्या हुआ, ए से क्या हुआ? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। क्या करता है इस संस्था का, क्या ये दायित्व है? सर एक अपेक्स मतलब एग्रीकल्चर के रिसर्च के क्षेत्र में ये अपेक्स बॉडी है। हम्म, और ये सारे देश के रिसर्च सेंटर में कहाँ पर क्या ज़रूरत है, क्या किस क्रॉप के लिए सुटेबल है, रिसर्च उस पर रिसर्च के लिए मुफ्त है। और ये संस्था आपसे कहे कि आप अपना सुझाव दीजिए 10 लाइन में, क्या सुझाव देना चाहेंगे? उसकी जो अपनी गतिविधियां हैं, उसके जो ऑब्जेक्ट हैं, वो तो बिल्कुल पब्लिक डोमेन में है, उसकी संस्थागत सारी मान्यताएं हैं। आपसे पूछा जाए यदि इकार से कि 10 लाइन में आप अपना एक कोई प्रोजेक्ट बताइए कि इसमें हम जोड़ सकें, क्या आप बताना चाहेंगे? सर मैं एक बताना चाहूँगा कि जैसे कुछ कुछ जगहों पर किसानों को जो छोटे किसान हैं उनको कस्टम हायरिंग सेंटर जिस तरीके से जैसे एक स्वयं सहायता समूह चल रहा है, तो उसी तरह से एक कृषि के क्षेत्र में भी एक स्वयं सहायता समूह के जैसा एक चलाया जाए गांव-गांव में, जिससे लोग जुड़े उसके साथ और कृषि के क्षेत्र में भी मिलजुल के काम करें, तो शायद हाँ ये अच्छा। वो प्रैक्टिकली वायबिलिटी होगी उसकी, आप सोचते हैं उसको? सर या वायबल होने में या स्टैंड करने में उसको कितना समय लगेगा? मान लीजिए कि कल जाके आप प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, एक स्वयं सहायता समूह आप बना देते हैं 20 लोगों का, और उसका आउटपुट आने में या बिगिन होने में, शुरू होने में कितना समय लगेगा? सर 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, कितना समय अनुमानित बताइए? अनुमानित सर इसका तो शुरुआत से ही हो जाना चाहिए सर, 2-3 महीने में, क्योंकि सर फसल लगेगी और सब लगेगी, पकेगी, है ना, उसको सुरक्षा दिया जाएगा, क्रॉप कटिंग होगा, फिर मार्केटिंग का समय आएगा, तो समय लगेगा ना, 3 महीना 4 महीना तो समय कम से कम लगता है ना। हाँ सर, एक फसल चक्र। फिर एक फसल चक्र, ठीक है। तो आपका तो इंटरव्यू अभी 20 मिनट। अच्छा, एक चीज बता दो, कॉन्टैक्ट पॉइजन माने इंसेक्टिसाइड और सिस्टेमिक में क्या डिफरेंस? सर कॉन्टैक्ट जो इंसेक्टिसाइड है वो किसी भी इंसेक्ट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से अगर उस पर कांटेक्ट हुए तो वही किल होंगे, और सिस्टमेटिक है कि अगर प्लांट के किसी भी भाग में तो उसके सिस्टम में चले जाते हैं, प्लांट के सिस्टम में, और अगर वो लीफ ईट करती है या सक करते हैं उसका सैप तो भी वो काम करेगी। और अच्छा, हाल के दिनों में एक वर्म का प्रकोप हुआ था, एपिडेमिक, वो कौन सा है? वो कौन सा वर्म था? सर फॉल आर्मी, हैं? फॉल आर्मी वर्म। ठीक है सर। अभी चर्चा चल रही थी कि ग्लोबल वार्मिंग का, ग्लोबल वार्मिंग से क्या क्या उसके प्रभाव पड़ते हैं आपके कृषि पर और वर्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है? इमीडिएटली इफेक्ट तो है कि सर वर्षा में कमी हो जाना, या अचानक से किसी क्षेत्र में बाढ़ आ जाना, तो क्रॉप अचानक से क्रॉप लॉस हो जाती है, या क्रॉप डूब जाती है, या पानी नहीं मिलने से क्रॉप सूख जाती है, तो ये इंस्टेंट लॉस है। या इंसेक्ट का प्रकोप बढ़ जाता है, डिजीज भी इन्फेस्टेशन ज़्यादा हो जाता है अगर वातावरण में अचानक से चेंज आने पर। अभी ग्लोबल वार्मिंग कितने सेंटीग्रेड पर चल रहा है, कितना सेंटीग्रेड बढ़ रहा है? सर इसका रिकॉल 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ रहा है, या उसको 2 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रख लीजिए, और इसका हम लोगों को 2040 तक इसको 1.5 सेल्सियस से बढ़ने नहीं देना है, उस पर काम चल रहा है, ताकि जैसे ग्लेशियर पिघल रहा है हिमालय पर, यस सर, वो पिघलेगा तो समुद्र का पानी ऊपर आएगा, तब फ्लड आएगा, सूखा पड़ेगा, मतलब कोई मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल ठीक नहीं रहेगा, चाहे तो हाईए होगा चाहे लोए होगा, या सूखे पड़ेगा चाहे भयंकर बाढ़ आएगा। ये सब जो है ग्लोबल वार्मिंग से ये हो रहा है।
अच्छा। ये आपका CO2, आपका मीथेन, ये सब गैस के निकलने से ये सब हो रहा है। ठीक है जी सर। अच्छा, हॉबी में आपने दिया है गार्डनिंग और क्रिकेट, इसके बारे में जानते हैं? गार्डनिंग में क्या हेज क्रॉप या कौन सा, गार्डनिंग में क्या क्या करेंगे? सर हम गार्डनिंग में जैसे हमारे घर के में थोड़ा सा जगह है पीछे, अच्छा। तो खेत है, और लेकिन घर के पीछे जो जगह है उसमें तो करते हैं। इसमें कुछ फ्रूट के पौधे लगाए हैं हमने, जैसे एक नया फ्रूट है जो ड्रैगन फ्रूट है, अच्छा। जो हम सोचे ट्रायल बेसिस पे लगाए थे उनको कि क्या हमारे ज़िले में हमारे ज़मीन पे हो सकता है कि नहीं, तो लेकिन वो सक्सेस रहा और वो अच्छा कर रहा है, अभी ग्रो हो रहा है। अच्छा, क्रिकेट का जो दिए है उसमें Yes, कौन sir. सा पोजीशन से आप क्या कैसे करते हैं? सर क्रिकेट तो बचपन से खेलते हैं। उसके बारे में पूरी जानकारी है? यस सर। बॉल का क्या साइज होता है, कितना वेट होता है, ये सब जानकारी, क्योंकि ये देने का मतलब है जो आपको उसके बारे में जानकारी। क्रिकेट का बॉल का Detail. वेट बता दीजिए, क्या वेट होता है उसका? सर अभी चलिए, कभी आपने वजन नहीं किया होगा इसलिए नहीं पता है। इसलिए यही सब जानना मौका मिलेगा है। तो कभी वजन कीजिएगा जब भी उसको। आप देते हो तो उसको देख लेना जानकारी है रख लिया कीजिए। हाँ। जो कितना वजन तो- होगा, वेट का कितना वजन हाँ। होगा। कमलेश जी, आपका इंटरव्यू यहाँ का पूरा हो गया।